सर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कई वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में हैं, तो पहले के बच्चे और आपके बच्चों में बहुत फर्क लग रहा है मुझको कि पहले बच्चे ज़्यादा जुनूनी थे, ज़्यादा मेहनत करते थे। अब क्या बच्चों में लगातार सरकारी नौकरी के प्रति क्या वो जुनून जो है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है या जो उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लगन है या उनके पास जो संग्रह है, वो क्या कम होता चला जा रहा है? इसमें सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर समझता हूँ कि मोबाइल से जैसे आप किसी भी क्लास को पढ़ते हैं, जैसे आप वेदांत के साथ जुड़े और वेदांत के साथ जब आप जुड़े हैं, तो सर जैसे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो आप क्या कर चाहते हैं कि हर मामले में आप ट्रिक चाहते हैं। जब तक हमको किसी घटना के संदर्भ के बारे में नहीं पता होगा। पिछले जो छात्र होते थे, वो घटना के संदर्भ को जानना चाहते थे और उनमें एक जिज्ञासा होती थी। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक भी कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्पर नहीं है, वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। छात्रों में ये अभाव पाया जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि सर हमारे कोई जादू ट्रिक बता दे ताकि हमको सब कुछ याद हो जाए, सुनना ना पड़े, क्लास ना देखनी पड़े। क्योंकि अगर वही बात को 2 से 3 दिन अगर आप लगातार कोई टॉपिक पे बात करते हैं, तो छात्रों में उतनी गहनशीलता या उतनी गंभीरता नहीं है कि उसको एक टॉपिक और या व्यक्ति घटना के रूप में सुने। वो ट्रिक चाहते हैं, हर चीज में ट्रिक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, हम पास हो जाए। उनका ध्यान पढ़ाई में ना होकर अब सीधे-सीधे उन क्वेश्चंस की ओर आ जाता है कि जहां पर कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो उछल-उछल कर एक पता चला कि आपको ट्रिक बता देते हैं और फिर विकलांग करते हैं। आप जैसे कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट को सुनकर फिर उससे ट्रिक निकालना, वो व्यक्ति को मजबूत करता है। केवल ट्रिक बताना। मुझे सर क्या लगता है कि जैसे बच्चे ऑनलाइन परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो वो क्लास तो शुरू करते हैं लेकिन क्लास शुरू रहती है पर उनका दिमाग इधर-उधर रहता है। वो हर डाटा को नोट नहीं करते, बीच में आते हैं, फिर क्लास को ज्वाइन करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर अन्य कार्य करने लगते हैं। ये बड़ा एक बाधा का विषय बनना है जो हम दूरस्थ शिक्षा या जो हम यूट्यूब अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ले रहे हैं। क्योंकि जो हम फिर भी बात करते हैं, आज भी मैं कहता हूं कि जो ऑफलाइन बैच होते हैं, जहां पर अध्यापक सामने खड़ा होता है, छात्र उसके सम्मुख बैठा होता है, सबसे आदर्श स्थिति होती है कि शिक्षा प्राप्त करने की, जिसमें अध्यापक को भी पता होता है कि छात्र हमारा किस ओर ध्यान है उसका या क्या पढ़ रहा है, तो वो सबसे सर्वोत्तम स्थिति होती है। छात्रों को इसमें ऑनलाइन जैसे पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये समझा है कि जब तक छात्र स्वतः गंभीर नहीं होगा, वो लगातार जैसे आपकी क्लास पढ़ रहा है, तो उसको डेली उसको नोट करना होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी रूप में क्लास को ले, ये जबकि सुविधा है, सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। सुविधा को इतनी ज्यादा सुविधा कर दी कि वो समझ नहीं पा रहा कि हमको क्या करना चाहिए। वो क्लास आपकी लेगा, इसके बाद लाइव आप पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि छात्र प्रश्न पूछे ताकि आप उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके और उनको पढ़ा सके। लेकिन छात्र क्या करेगा कि उसी बीच इधर-उधर घूम जाएगा। पता चला कि लाइव से हट जाएगा, एक दिन क्लास लेगा, दूसरे दिन नहीं ले पाएगा। दूसरे दिन भी अगर आप छात्र संभवतः सर पीडीएफ ज्यादा चाहता है, हमें लगता है उसके पास पीडीएफ का एक बहुत भारी मात्रा में कलेक्शन है जो वो कभी खोलता नहीं है। मेरा मानना है कि मोबाइल से अगर आप ये सोचते हो कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो बेटा ऐसी किताब की दुकानों में आप चले जाइए तो वहां पर बहुत सी किताबें हैं। पीडीएफ में कोई भी नई बात नहीं लिखी जाती, वो सब किताब का ही प्रिंटेड है। आप जाइए किताब वाली दुकान में, आप पता चला वो तो पहले से ही प्रिंटेड है। तो पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन आपका जिज्ञासा और पढ़ाया हुआ कंटेंट आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हो सकता है। कोई भी छात्र प्रश्न नहीं पूछता। सबसे बड़ी कमी ये है कि पहले छात्र क्या करते थे, वो छात्र ज्यादा अच्छे थे कि कम से कम खोज के प्रश्न लाते थे। कम से कम नहीं है तो अपनी जिज्ञासा शांत करने टीचर को ही आ जाते थे फंसाने, तो वो ज्यादा अच्छे थे। कम से कम वो पूछ रहे हैं। यहाँ पर दुविधा यही है। तो क्या सर जिज्ञासु जो छात्र हैं उनकी लगातार कमी देख रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो जिज्ञासा, क्योंकि जिनका भी छात्रों का लेखपाल है या होमगार्ड पेपर है, ये कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। छात्र आधे से ज्यादा क्या करते हैं, बताते ही नहीं कि होमगार्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मत बताओ, अपने लक्ष्य को मत ओपन होने दो। मान लो कि मैं मानता हूं कि ठीक है, ऊर्जा उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी बात समझना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं तो बड़ी गंभीरता से उस समय पढ़ें। आपने लक्ष्य को छिपाया है, ज्ञान को नहीं छिपाया। आप ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से लें। डेली लाइव क्लास आप लगातार मैं देखता हूं, आज भी जैसे छात्र ने कहा कि आप डेली आइए, तो डेली मेरे आने से क्या होगा, अगर छात्र प्रश्न नहीं पूछेंगे मुझसे, अगर छात्र को संधि तैयार नहीं है, तो मेरे ऐसे यहाँ पर विकल्प टिक कर देने से कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो तुम पता चला किताब ले आओ, आंसर देख के अपना टिक करते रहो। तो ये हो जाता है।